भारतीय जनता पार्टी किसान की दुश्मन है, किसान के हितैषी नहीं है। ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सवाल हमारे पास नहीं, सवाल बहुत है, सरकार के पास जवाब नहीं है, जवाब देना नहीं चाहती है सरकार। साल का धान अधिप्राप्ति 15 तारीख 15 दिसंबर से शुरू होने को है। आज भी आप देख सकते हैं सत्र से पहले जो है बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है, ये जो अपोजिशन है उसका विरोध प्रदर्शन है, कई मुद्दों को लेकर है, जैसे किसानों को लेकर है, एमएसपी को लेकर है और छात्रवृत्ति को लेकर है और कई समस्याओं को लेकर जो है कल से आज तक सदन शुरू होने से पहले ही जो है बीजेपी का धरना प्रदर्शन तख्ता लेकर चल रहा है। हमारी सरकार का एक पहल है। इरफान जी, हम लोग इधर हैं। बिहार में तो कुछ मिलता नहीं है, एमएसपी भी नहीं मिलता है वहाँ, लेकिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता दिखाते हुए और किसानों के प्रति विशेष चर्चा कैबिनेट में हुआ और उसी के तहत 2450 रुपये हम लोगों ने देने का निर्णय लिया है। और वन टाइम पेमेंट, आप सोचिए ना, अगर हम 3 टाइम पेमेंट करते तो आराम से भुगतान हम लोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, वन टाइम पेमेंट सरकार हमारी कर रही है, किसानों को हम लोग भुगतान कर रहे हैं ताकि किसान हमारा खुशहाल हो। और 15 तारीख से लगभग 700 केंद्र में हम लोग ऑनलाइन हम लोग करेंगे। सभी विधायकों को, इनफैक्ट भाजपा के विधायकों को भी कहेंगे कि किसान के प्रति अगर आप जरा भी हमदर्दी है तो इस योजना की शुरुआत में अपनी भूमिका निभाइए। मैं सभी को इन्विटेशन भेज रहा हूँ कि आप लोग भी आइए और किसान को सपोर्ट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसान की दुश्मन है, किसान के हितैषी नहीं है। ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। किसान का है अगर हितैषी कोई है, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं और आदरणीय इरफान अंसारी है। हम लोग किसानों के प्रति हमारी चिंता है, गहरी चिंता है, संवेदना है और इस बार अच्छी फसल हुई है और सारे किसान लोग खुश हैं। ये लोग हरियाली आंसू बहा रहे हैं। नहीं 3200 का वादा करके वोट के लिए किया गया, जैसे कौन बीजेपी नवीन जायसवाल। अभी हम लोग चुनाव में चले गए हैं क्या? अभी तो 1 साल भी अभी नहीं हुआ है पूरा। हम लोग जो वादा किए तो विचार होगा। हमारे पास पैसा नहीं है, स्रोत नहीं है, पैसा रोक दिया है लोग। सेंट्रल से हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत मुश्किल से हमारे राज्य को हम लोग चला रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। एक तो पैसा ये लोगों ने बंद कर दिया, दूसरा नाटक भी कर रहे हैं लोग और कांग्रेस चिंता नहीं कर रहे हैं। ये लोग बता दीजिएगा, कांग्रेस के लिए हम लोग हैं। धान अधिप्राप्ति ऑनगोइंग चीज है, हर एक साल वो होती है, मगर तब भी हर एक साल उसको कैबिनेट में उस संकल्प को लाया जाता था। इस बार हम लोगों ने संकल्प को इस तरह से ड्राफ्ट किया है कि हर एक साल उसको कैबिनेट में लाने का आवश्यकता अब नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से जो देरी होती थी अब वो देरी अगले साल से नहीं होगा। इस साल का धान अधिप्राप्ति 15 तारीख 15 दिसंबर से शुरू होने को है। मैं सभी किसानगण से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ समय रुक सकते हैं तो कृपया रुकिए, ताकि सही तरीके से आप धान को सरकारी रेट में सरकार को आप बेच सके और जो सरकारी रेट है एमएसपी का दर प्लस हमारे राज्य सरकार का बोनस वो आपको किसानों को मिलेगा। शिल्पी जी 3200 कहा गया था बोनस, ये एमएसपी की बात नहीं, देखिए निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि एमएसपी के दर को हम लोग बढ़ाएं। एमएसपी तो केंद्र सरकार के द्वारा तय होता है और केंद्र सरकार का क्या रवैया रहा है किसानों के प्रति ये भी जग जाहिर है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि बोनस को, अतिरिक्त बोनस को हम लोग बढ़ा के उनका जो दर है उसको बढ़ाने का काम करें, मगर हमारी सरकार ने जो वादा किया है हम धीरे धीरे उस दर तक पहुंचने का काम हम लोग करेंगे, हमारी सरकार करेगी। किंतु बात ये भी उठता है कि आज देखिए सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आती है कि किसानों को प्राइवेट में बिचौलियों को भी धान बेचना पड़ता है, क्योंकि जो स्टोरेज कैपेसिटी है किसी भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, स्टोरेज कैपेसिटी उतना नहीं है। तो कुछ हद तक और धान इतना ज़्यादा हुआ इस वर्ष तो उनको बेचना ही बेचना है। यही जगह अगर केंद्र सरकार जो लगातार किसानों का मांग रहा है कि एमएसपी को अगर लीगलाइज कर देती कि प्राइवेट में भी अगर आप खरीदिएगा तो सरकारी दर से ही खरीदना है, तो कितना भलाई आम किसान का हो पाता। मगर इन्होंने उस चीज़ को लागू नहीं किया है, क्योंकि ये व्यापारियों का, कॉरपोरेट का सरकार है केंद्र सरकार। तो मैं चाहती हूँ आप मीडिया बंधुओं, ये जो सवाल है
एमएसपी को लीगलाइज करने वाली सवाल, ये भी आप बीजेपी के लोगों को पूछने का काम करें। बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट वादा खिलाफी पर हो रहा है। करने वाले हैं, जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे इनका काम क्या है। देखिए, हमको तो बड़ा तकलीफ होता है इन चीज़ों को देख के। कल भी कितने महत्वपूर्ण सवाल खुद यही लोग रखे थे, जनता से संबंधित सवाल, बीजेपी के लोगों का भी सवाल लगा हुआ था, मगर जब सरकार से उत्तर लेने का बात आया तो किस तरह से ये वेल में जाके हरकत करने लगे। हम लोगों को तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि हम लोग भी माननीय हैं, हम लोग भी विधायक हैं। एक विधायक, एक संगठन अगर वैसा दल ऐसा बिहेव करता है तो हम लोगों पे भी सवाल उठता है, क्योंकि हम लोग भी विधायक हैं। इसीलिए कम से कम इनको ये समझ होनी चाहिए कि जब जनता का मुद्दा इस सदन में आता है तो कम से कम सरकार को उसका उत्तर देने दे, वाद विवाद होने दे। जब इस तरह का संवाद नहीं होगा तो लोकतंत्रता से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, ये लोग कैसे क्या विचारधारा के हैं उसको आप लोग सब जानते हैं। ठीक, कोशिश करते हैं मैडम। ये तो लोग, सरकार के लोग कहते हैं आप लोग बस घेरते हैं, सवाल आपके पास है नहीं। जी, सवाल हमारे पास नहीं, सवाल बहुत है, सरकार के पास जवाब नहीं है, जवाब देना नहीं चाहती है सरकार। इसलिए वो जो है बार बार जब हम सदन में जब उनसे पूछते हैं कि आप इस चीज़ पर बहस कीजिए, इस चीज़ पर चर्चा कीजिए, क्यों ये चर्चा के लिए सामने नहीं आते, क्यों इस सदन के माध्यम से बोलते नहीं कि हाँ हम इस पर खुले तौर पे चर्चा करेंगे। बाधित करने का आरोप लगता है कि सवाल को आप बाहर उठाती हैं, सदन में सरकार जवाब देना चाहती है तो आप बाधित कर देते हैं सदन। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार जो जवाब हमें देती है विधानसभा में, जब हम प्रश्न डालते हैं और उसका जब जवाब हमें मिलता है, हम भी निराश होते हैं कि हम सरकार से ये उम्मीद नहीं करते कि जवाब उनके तरफ से ऐसा आएगा। मैंने कल ही पिछड़ा आरक्षण को लेकर जो प्रश्न पूछा था सरकार से, उस पर मुझे जो जवाब मिला, मैं तो आश्चर्य हूँ। सरकार की ऐसा जवाब दे रहे हैं, इनके अधिकारी ऐसा जवाब दे रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से हम सर्वे नहीं करा पाए हैं। आप ही बताइए, कोरोना काल को बीते कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष तक आपने कोई कड़ी व्यवस्था लागू क्यों नहीं की? सभी जिलावार डीसी को कड़े निर्देश क्यों नहीं दिए गए कि आपको सर्वे, प्रत्येक व्यक्ति का सर्वे करा के, सामाजिक और आर्थिक रूप से सर्वे करा के आपको रिपोर्ट देनी है? ये आपने क्यों जारी नहीं किया? अभी तक आप सोए हुए हैं, फिर पिछड़ा को लेकर आप राजनीति करते हैं। मैं तो कहती हूँ ये पूरी तरह से पिछड़ा विरोधी सरकार है। आप विधि व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो आपको हर एक जिलों में जाकर, आप सभी मीडिया बंधु जो है, आप हर एक जिले से बिलोंग करते हैं, आप सभी वहाँ घूमते हैं, आपको पता है विधि व्यवस्था कैसी है। बालू माफिया घूम रहे हैं, कोयला माफिया घूम रहे हैं, जमीन माफिया घूम रहे हैं, वही तो सरकार को चला रहे हैं, इसलिए सरकार चुप है। धान